हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स पे आपको जितने भी प्राइज़ मिलते हैं किस फील्ड से वो रिलेटेड हैं ये आपको बता चुकी हूं। तो आज हम नेशनल की बात करेंगे। नेशनल लेवल पे जितने अवार्ड्स होते हैं, और जैसे कि भारत रत्न है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है उसकी बात करेंगे। एक दो की बात करेंगे कि किस किस को मिल चुका है, सबसे पहले किसको मिला था। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज हम आगे और भी अवार्ड्स की बात करेंगे कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ना, पूछे जाते हैं रैंडमली, कभी भी पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम अपकमिंग हैं जो कि आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार। जैसा कि इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो दादा, अब इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा, दादा साहेब फाल्के फाल्के अवार्ड। इनकी बात करें तो ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, और ये हाईएस्ट अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री का। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये दादा साहेब फाल्के थे, इन्हीं के लिए इन्हें इंडियन सिनेमा में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब फिर से उसी पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उनकी, जो दादा साहेब फाल्के थे उनकी याद में ये दिया जाता है, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सरकार द्वारा जिसने भारतीय सिनेमा के विकास में यानी कि डेवलप्ड में योगदान दिया हो। और ये जो सबसे पहले फीमेल थी जिनको मिला था वो कौन थी, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देविका रानी। ठीक है, देविका रानी करके जो हैं उनको ये सबसे पहले ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की। ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। अब ये जो दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है, ये साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु दिया जाता है। यानी कि किस में दिया जाता है? लिटरेचर में ये दिया जाता है, साहित्य में ये दिया जाता है, लिटरेचर में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? ये 1965 से हुई थी, और ये वाली जो हुई थी ये 1969 से स्टार्टिंग हुई थी। ये 1965 से स्टार्टिंग हुई थी। स्थापना वर्ष जो है, ये देश की जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उनमें साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे, जिसको सबसे पहले मिला था, वो जी शंकर कुरूप थे, जिन्होंने 1965 में मलयालम में साहित्य लिखा था। उसके लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको दिया गया था? सबसे पहले जी शंकर कुरूप को। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे हैं हम मूर्ति देवी पुरस्कार की। 1983 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1983 से स्टार्टिंग हुई थी। किस में दिया जाता है? ये भी लिटरेचर में ही दिया जाता है। ये भी लिटरेचर में है, ये भी लिटरेचर में है। तो ये 4 अवार्ड्स जो हैं लगातार ये लिटरेचर में दिए जाते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें तो भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्टार्टिंग की बात करें तो 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये भी लिटरेचर में ही दिया जाता है। ये उत्कृष्ट रचना के लिए साहित्य में दिया जाता है, और ये भी हमारा 22 लैंग्वेजेस में से किसी में भी दिया जा सकता है। और 5 वर्षों में जो उत्कृष्ट रचना के लिए
जो भी है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम व्यास सम्मान की। इसकी स्टार्टिंग की बात करें व्यास सम्मान की तो ये 1991 से था। ये भी किस में, कौन से फील्ड में है, ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह हिंदी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये लैंग्वेज इसमें डिस्क्राइब हो गई है, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। बाकी ये तीन में, ये जो तीनों लैंग्वेज थी इसमें 22 की 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडियन की, उनमें से किसी में भी दिया जा सकता था। और ठीक है, अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम बॉरलॉग पुरस्कार की। बॉरलॉग जैसा कि आप जानते भी होंगे नॉर्मन बॉरलॉग को, जो कि वर्ल्ड में भारतीय ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसके जनक माने जाते हैं। और इंडिया में MS स्वामीनाथन हैं। बॉरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये है हमारा बॉरलॉग अवार्ड और ये है हमारा व्यास सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करेंगे, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया गया था संडे की क्लास में। अब ये जो डॉक्टर BC रॉय हैं ये हमारे इंडियन डॉक्टर हैं जिनको भारत चिकित्सा के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इन्हीं के बर्थ डेट के ऊपर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। कौन से फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड, मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम होमी भाभा पुरस्कार की। अब जैसा कि आप जानते हैं होमी भाभा ये जो हैं साइंटिस्ट थे और ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से रिलेटेड थे। तो इनका जो अवार्ड है, इनके नाम पे जो अवार्ड है वो भी परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ही इससे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये जो होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है इसमें 5 लाख रुपए की मनी और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में तो मैं आपको बहुत पूरी ही डिटेल दे चुकी हूँ। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य वगैरह में जो उत्कृष्ट इनका काम होता है, उल्लेखनीय योगदान होता है, उसके लिए ये दिया जाता है। अब तक 48 रेसिपिएंट को ये मिल चुका है। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी जी को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, इनको 3 को मिला था। और लास्ट अभी बात करें 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये मिला है भारत रत्न पुरस्कार। उसके बाद जो भारत रत्न पुरस्कार है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। ये 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। होमी जे भाभा की 1990 से हुई थी। और ये बात करें डॉक्टर BC रॉय की तो इसकी भी बता देते हैं 1976 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम अर्जुन अवार्ड की। ये भी ये जो है अर्जुन अवार्ड 1961 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये खेल जगत यानी कि स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी हमारा स्पोर्ट्स में ही दिया जाता है। तो इनकी बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाला जो खिलाड़ी होता है उसको अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा होती है, ब्रॉन्ज की जो स्टैचू होती है वो, प्लस एक डिप्लोमा, प्लस 5 लाख रुपए और समारोह का परिधान जो होता है, वहाँ की जो ड्रेस होती है वो प्रदान किया जाता है अर्जुन अवार्ड में। राजीव गांधी खेल पुरस्कार की बात करें तो ये 1991 से स्टार्ट हुआ था। 1991-92 में ये स्टार्ट हुआ था। ये भी खेल में ही दिया जाता है और ये इंडिया का खेल में अच्छा हाईएस्ट अवार्ड है। और ये अभी विराट कोहली को भी दिया गया था। ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु 7.5 लाख की इसमें मनी दी जाती है और एक डिप्लोमा इसमें दिया जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें तो ये साइंस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ये साइंस यानी कि विज्ञान में ये दिया जाता है। और ये साइंस में इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1958 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी।
और यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल एंड वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद रिसर्च सेंटर CSIR जो है, ठीक है, उसके द्वारा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, CSIR से, ठीक है, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद से इसको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स की, जो जैसे कि आपको ये दिख रहा है भारतीय राजीव गांधी, ये हो गया भारत रत्न, ये राजीव गांधी खेल रत्न, और ये है अर्जुन पुरस्कार, ये जो है ब्रॉन्ज की क्या बनी हुई है, एक स्टैचू बनी हुई है अर्जुन पुरस्कार में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य की। जैसा कि द्रोणाचार्य एक गुरु थे, तो ये गुरुओं को ही दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स कोच जो होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोच को ये अवार्ड दिया जाता है। और इसके बाद में परमवीर चक्र की बात करेंगे। परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए दिया जाता है, ये मिलिट्री में दिया जाता है। उसके बाद में है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी जो है मेडिसिन से रिलेटेड थी, इसीलिए ये अवार्ड जो दिया जाता है ये मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। और इसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें, ध्यानचंद सभी को पता होगा, ध्यानचंद हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 2002 से इसकी स्टार्टिंग भी हुई थी और ये भी फील्ड खेल में ही दिया जाता है। खेल में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु 5 लाख रुपए और मूर्ति होती है, उसमें समारोह का परिधान मतलब ड्रेसेस होती है, और उसके साथ ही साथ में एक जो डिप्लोमा होता है वो इसमें दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार में। उसके बाद में तानसेन पुरस्कार की बात करेंगे। तानसेन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तानसेन किससे रिलेटेड थे? म्यूजिक से रिलेटेड थे, तो म्यूजिक के फील्ड में ही तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको इतने अभी अवार्ड्स के बारे में पता चल चुका है कि ये कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको ये याद करने हैं। एक बार में याद ना हो तो प्लीज़ 2 बार इसको रिवाइज करके देखना। ये द्रोणाचार्य जो गुरु के लिए दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट कोच के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र ये वीरता के लिए दिया जाता है, और ध्यानचंद अवार्ड ये हॉकी के प्लेयर थे, बहुत फेमस प्लेयर थे, ये खेल जगत में दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट।